नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अपराध जगत से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। अंबाला में ओवरलोड वाहन चलाने वाले ट्रक माफिया की गुंडागर्दी का बड़ा मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात ट्रक माफिया ने ओवरलोड वाहन चालकों की चेकिंग के दौरान जिला परिवहन अधिकारी यानी डीटीओ का अपहरण कर लिया। इतना ही नहीं, इस दौरान आरोपियों का पीछा कर रही डीटीओ की गाड़ी को माफिया ने ट्रक से टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलट गई। जानकारी के मुताबिक ट्रक माफिया डीटीओ कर्मचारी को अगवा कर पंजाब के लालड़ू लेकर जा रहे थे, जहां उन्होंने आनन फानन में दूसरे वाहन को भी टक्कर मार दी और उसके बाद ट्रक को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। इस दौरान ट्रक में फंसे डीटीओ की टांग में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। देखिए, कल जो एमवीओ हैं अम्बाला के विजय जोशी, उन्होंने हमें कंप्लेंट दी थी कि वो चेकिंग कर रहे थे और चेकिंग के दौरान जो ट्रक उन्होंने ओवरलोड रुकवाया था उसमें उन्होंने अपना कर्मचारी रूप सिंह उसमें बैठाया था। जो ट्रक मौके से साथ में उनके कर्मचारी को लेकर वहाँ से भाग रहा था। जब उनकी गाड़ी ने उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसे टक्कर मारी, तो ये गाड़ी भी हिट होके जो एमयू की गाड़ी है इसने भी 2-3 स्कीम बता रहे हैं कि वो जैसा कंप्लेंट में कि उन्होंने पलटी खाई है गाड़ी ने और उनको भी कुछ चोटें आई हैं और उसके बाद उनको ड्राइवर लेकर वहाँ से भाग गया था मौके से। तो इस संबंध में उनकी कंप्लेंट पे हमने कल एफआईआर रजिस्टर कर ली थी और आज हम ट्रक और ट्रक चालक दोनों को ही अपने कोशिश है कि आज गिरफ्तार कर लेंगे और आगे कार्रवाई की जाएगी। तो एम्प्लॉय ने हमारी टीम को बताया कि ये वेइंग ब्रिज पे नहीं जा रहा है, इसने तो सीधा ही ट्रक दौड़ा लिया है। तो हमारी टीम अपने एम्प्लॉय की रक्षा के लिए उसके पीछे गई, तो आगे चल के उस ट्रक ड्राइवर ने हमारी गाड़ी को ही साइड लगाई 2 बार। उसमें हमारी गाड़ी इतना तेज़ी से वो स्किड हुई कि वो रोड के दूसरी तरफ जा कर के पड़ी। उसमें फॉर्चुनेटली सभी के सभी सुरक्षित हैं और उनको मामूली चोटें आई हैं। और इधर अपराध जगत से जुड़ी एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भिवानी की नई बस्ती में पिछले दिनों हुए ट्रिपल मर्डर की गुत्थी सुलझाने का पुलिस ने बड़ा दावा किया है। भिवानी के एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के लालच में आकर बड़े भाई ने ही इस ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया था। एसपी ने बताया कि आरोपी ने जूस की बोतल में ज्यादा मात्रा में नींद की गोलियां डालकर इस वारदात को अंजाम दिया और 3 दिन पहले ही नई अंगीठी खरीदकर घर में रखी, जिससे पुलिस को हत्या का शक ना हो। एसपी ने बताया कि आरोपी बड़े भाई की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी पर नजर थी, लेकिन पीड़ित परिजनों और पड़ोसियों की मदद से ही पुलिस मुख्य आरोपी तक पहुंची है। फिलहाल आरोपी से अभी और पूछताछ का दौर जारी है। केवल प्रॉपर्टी के लिए अपने ही भाई, अपनी भाभी और अपनी जो भतीजी है उनकी इसने इतनी निर्मम तरीके से हत्या की है। तो हम चाहेंगे कि इस तरह के जो समाज के कलंक हैं उन पे शीघ्र से शीघ्र और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इस जैसे आदमी का समाज में कोई स्थान नहीं है और हम सुनिश्चित करेंगे कि ये अपनी जीवन में कभी जेल से बाहर ना आए। ये घटना है, ये लगभग 8 बजे के आसपास घर में घुसा था और लगभग 11 बजे के आसपास ही वापस गया है। हमने सीसीटीवी फुटेज लिए हैं, उसके अंदर भी ये क्लियर दिख रहा है कि ये किस समय आया है और किस समय गया। और अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां पर गुरुग्राम पुलिस ने 220 रुपए के लिए अपने दोस्त की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाने का बड़ा दावा भी किया है। डीसीपी क्राइम ने बताया कि नशे की पूर्ति करने के लिए 2 दोस्तों ने अपने ही दोस्त की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी और बीती 31 जनवरी को शख्स का शव पुलिस को बरामद हुआ था। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने हत्या की वारदात कबूली है और मामले का खुलासा किया। आरोपियों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उन्होंने दोस्त से नशा करने के लिए 220 रुपए मांगे थे, लेकिन पैसा ना मिलने पर उन्होंने तेजधार हथियार से अपने ही दोस्त की हत्या कर दी और दोस्त की जेब से पैसे निकालकर मौके से फरार हो गए थे। ये सिविल लाइन एरिया में 31 तारीख को एक डेड बॉडी मिली थी। उसी में 3 तारीख को फिर वो पर्चा दर्ज हुआ। ये जो मरने वाला इंसान था, हालांकि इसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। ये गुरुद्वारा में खाना खाता था और गुमंतु टाइप था, बेघर टाइप था। जब इस पे पुलिस ने कार्रवाई करी तो इस प्रकार के जितने लोग गुरुद्वारे के आसपास जो अक्सर खाना खाते थे और घूमते रहते थे, वहाँ जब इन्वेस्टिगेट किया तो एक आई विटनेस
जो कि झगड़ा होने की जिसने सूचना दी थी वो बताया। और उसके बाद ये 2 अख्तर हुसैन जो कि भरतपुर राजस्थान का रहने वाला है, और दूसरा अर्जुन जो कि कुंडा प्रतापगढ़ यूपी का रहने वाला है, इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनका रिमांड लेकर आगे की जो कार्रवाई है वो मुकदमा में की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब रुख करेंगे राजनीतिक खबरों की ओर। हरियाणा कांग्रेस ने हाथ से हाथ मिलाओ अभियान की शुरुआत कर दी है। इसी के तहत प्रदेश भर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फतेहाबाद, पलवल और नूह की ये तस्वीरें हैं, जहां पर अडानी मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप जड़ते हुए कहा कि अडानी और मोदी सरकार आपस में मिले हुए हैं और आम जनता का पैसा डुबाने में लगे हैं। उन्होंने अडानी मामले की जांच सिटिंग जज से करवाने की इस दौरान मांग भी की। आज अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के निर्देशानुसार पूरे देश में बैंकों के सामने कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन दिया है और पलवल जिले के अंदर चौधरी करम सिंह दलाल जी के नेतृत्व में यहाँ पे धरना प्रदर्शन करा गया। ये जब से रिपोर्ट आई है ये पूरे देश में एक चिंता का विषय बन चुका है। जो हालात जो श्रीलंका में जो आज बने हुए हैं वहाँ पे भी यही हुआ था कि लोगों को जाति और धर्म के आधार पर बांटकर एक जाति को दूसरे जाति के सामने खड़ा कर और वो इस तरीके का चंद उद्योगपतियों को वो लाभ पहुंचाते रहे। उसी प्रकार वही है जो हालात हैं आज हमारे देश में बने हुए हैं और ये बहुत ही एक गंभीर मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर इस चीज़ को लेकर पूरे अपनी मजबूती के साथ लोगों को जागरूक करते हुए इस सरकार को घेरने का काम करेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जी जो पिछले दिन हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद में जो गौतम अडानी ने हमारे करदाताओं के साथ जो छल कपट किया है और कांग्रेस पार्टी पिछले 15 दिन से मांग कर रही थी कि प्रधानमंत्री इसके ऊपर वक्तव्य दें और सेबी जो हमारे शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है उनके ऊपर जांच बिठाई जाए जी। इन्हीं सभी बातों को लेके आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में जिला मुख्यालय पर ये विरोध प्रदर्शन किया है कि अडानी ने जिस तरह से देश में स्कैम किया है, 10 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया है, LIC के जितने लोगों को पैसे लगे हुए थे सबको लूटने का काम करे। इससे पहले नीरव मोदी वगैरह ने दुनिया भर के पैसे हिंदुस्तान से ले जाके दूसरे देशों में जाके लोग बस गए और सरकार बिल्कुल विफल है। और जो यहाँ के आम आदमी है, चाहे नवयुवक है, चाहे दुकानदार है, किसान हैं, बेरोजगार है, सभी बहुत परेशान है। पूरे देश में हाहाकार मच रही है। हमारा तो यही है, ये सरकार विफल सरकार है। ना किसानों की, ना बेरोजगारी की, किसी की, ना गरीब की कोई बात करती है अपने किए हुए वादों को करके। और अब केंद्र का बजट जो है वो चुनावी जुमला दिया गया है और कोई नहीं है, जनता के लिए कोई राहत नहीं। और वहीं फरीदाबाद में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में देश विदेश के हस्तशिल्पकारों की कला देखने को मिल रही है। रोजाना बड़ी संख्या में पर्यटक भी सूरजकुंड मेले में पहुंच रहे हैं और अलग अलग स्टॉल से चीजें खरीद रहे हैं। इधर मेले में चीनी मिट्टी से बने सेरेमिक क्राफ्ट भी आकर्षण का केंद्र बने हैं। यूपी से आए सेरेमिक क्राफ्ट के हस्तशिल्पकार नजीम अजीम ने बताया कि वो चीनी मिट्टी से बने सेरेमिक क्राफ्ट को लेकर इस मेले में आए हैं और उनके पास अलग अलग तरह की काफी वैरायटियां हैं जिनकी लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं और उनकी कला की तारीफ भी हो रही है। उन्होंने कहा कि उनकी बगल में ही थाईलैंड की एक स्टॉल भी है, लेकिन उसके बावजूद उनके मुकाबले इनका क्राफ्ट काफी ज्यादा बेहतर है। उन्होंने बताया कि वो साल 2016 से ही लगातार इस मेले में अपना क्राफ्ट लेकर आ रहे हैं। बहुत अच्छी है, यूजुअली ऐसे दिखती नहीं है कहीं पे। अच्छा, तो आपने कुछ खरीदा है अभी? हाँ, सॉल्ट पेपर शेकर्स बहुत अच्छा लगता है। इट्स वेरी नाइस टू सी दैट नाउ इट्स एन इंटरनेशनल मेला, सो इट्स वेरी फन। यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के स्टॉल्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, वो देखा है, क्लोथ्स हैं, फर्नीचर है, ऑल वेरी गुड। कि हमें इनका हौसला बढ़ाना चाहिए। वी शुड हेल्प देम, वी शुड सपोर्ट देम, वी शुड बाय दीज प्रोडक्ट्स whatever we can. काफ़ी सुंदर क्राफ्टमैनशिप है एंड इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट, ताकि सारे जो क्राफ्ट्स पर्सन हैं उनको एक मंच मिले अपना क्राफ्ट डिस्प्ले करने का। सो काफ़ी अच्छा, काफ़ी बढ़िया प्लान किया। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अगली खबर की, जो हिसार से है, जहां पर नागौरी गेट के पास तिलक श्याम वाली गली में बड़ा हादसा पेश आया है। यहां गैस लीक होने से घर के बाथरूम में दम घुटने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों ही बच्चे हेयर कटिंग करवाने के बाद घर पहुंचे थे और नहाने के लिए बाथरूम में गए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मां ने बच्चों को आवाज लगाई तो दूसरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।
वहीं जब बाथरूम में जाकर देखा गया तो दोनों ही बच्चे बेसुध हालत में मिले, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने दोनों ही बच्चों को मृत घोषित कर दिया। वहीं इस मामले में सिटी थाना प्रभारी का कहना है कि शुरुआती जांच में दोनों बच्चों की मौत गैस लीक होने के कारण दम घुटने से हुई है। खबर फतेहाबाद से है, जहां गांव नंगल में संत रविदास जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान हादसा पेश आया है। जानकारी के मुताबिक बीती शाम ट्रैक्टर में सवार लोगों की ट्रॉली ट्रांसफार्मर से जा टकराई, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली सवार लोगों को करंट लगा और जिसमें एक शख्स की मौत की खबर है, जबकि अन्य 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें निजी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। इधर ग्रामीणों ने बिजली विभाग और उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, साथ ही पुलिस को शिकायत देकर मामला भी दर्ज करवा दिया है। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा बवाल काटा जाएगा। साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा दिए जाने की भी इस दौरान मांग की गई। ये सर कल नगर कीर्तन था नंगल गांव के अंदर, तो जैसे वो झांकी वगैरह निकाल रहे थे तो वहाँ ट्रांसफार्म के साथ कोई तार जैसे करंट आ गया और वो ट्राली के टच हो गया और उसमें एक बंदे की डेथ हो गई और बाकी और इंजर्ड है। तो कार्रवाई क्या की जा रही है? कार्रवाई तो विभाग के खिलाफ इन्होंने लिखवाया, आगे जांच करेंगे। एफआईआर हुई है? एफआईआर हुई। अगली खबर का रुख करते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता ने अडानी के गिरते शेयर्स को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। रोहतक पहुंचे आप सांसद ने कहा कि सरकार और अडानी की मिली भगत की वजह से ये सब कुछ हो रहा है और इसमें आम जनता के पैसे को डुबाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने इस पूरे मामले की संसदीय बोर्ड कमेटी या फिर सिटिंग जज से जांच करवाने की बात कही है। सुशील गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाली ईडी अब कहां है, जब अडानी ने इतना बड़ा घोटाला कर दिया है। अडानी की कंपनी और आज हरियाणा का मंत्री, पूरी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के नाम पे, देश के नाम पे इस घोटाले को दबाने के अंदर लगी। सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इसके अंदर इन्वॉल्व है। 7,000 करोड़ रुपए पंजाब नेशनल बैंक के कर्ज ला दिया, 36,500 करोड़ रुपए LIC से करा दिया। इसमें गरीब, महिला, मजदूर, आदिवासी सभी पैसे लगाते हैं। 21,000 करोड़ रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लगवा दिए। आज इन सब पे विश्वास करने वाले पे एक अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं कि हमारे पैसे का क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो 11.5 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के शेयर बाजार में लगे हुए एक सप्ताह के अंदर सवा हो। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे पूर्व सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन की, जिसकी विसंगतियों के विरोध में भिवानी में पूर्व सैनिक लामबंद हुए हैं और सरकार के खिलाफ उनका गुस्सा जमकर फूटा है। नेहरू पार्क स्थित शहीद स्मारक के पास एकजुट हुए पूर्व सैनिकों का कहना है कि सरकार की इस पॉलिसी में काफी विसंगतियां हैं और इसी विसंगतियों के कारण उन्हें करीब 97% पैसा नहीं मिला है। उन्होंने सरकार पर पूर्व सैनिकों के साथ धोखा करने का बड़ा आरोप लगाया और इस बीच पूर्व सैनिकों ने सरकार को दिल्ली कूच की चेतावनी भी दी है। आज हम यहाँ पर भिवानी शहीद स्मारक नेहरू पार्क में भिवानी के सभी पूर्व सैनिक संगठन OROP 2 में जो अधिकारियों ने हमारे साथ अन्याय किया है उसके 20 तारीख के जंतर मंतर के धरने के लिए हमने यहाँ पे बैठक की है और सर्वसम्मति से हमने एक ही मत में अपना निर्णय लिया गया है कि 20 फरवरी को हमें यहाँ पर एकत्रित होंगे, माननीय DC साहब को ज्ञापन देंगे और फिर जंतर मंतर पर अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। आज के समय में अगर हम पेंशन की बात करें, 2006 में एक कर्नल साहब की और एक हवलदार की पेंशन का गैप मात्र 7,000 था, जो कि आज बढ़कर 97,000 के लगभग पहुंच गया है। एक कर्नल साहब की पेंशन 1,20,000 के लगभग की गई है और एक हवलदार की पेंशन अभी भी 30,000 पे अटकी हुई है।